जो ज्ञानवापी है उसको मस्जिद बोलना सही नहीं। मस्जिद में ज्ञान का कहाँ महात्म्य होता है, पर ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ ज्ञान का महात्म्य है। तो ज्ञान के देवता भगवान शंकर है, ज्ञानवापी है, उसको मस्जिद बोलना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि ज्ञान की जो वापी है वहाँ ज्ञान का महात्म्य है। तो मस्जिद में ज्ञान का कहाँ महात्म्य होता है। मस्जिद में तो एक इमाम है, वो कहता है अब ऐसे करिए, अब ऐसे झुक जाइए, अब ऐसे सजदा माने घुटने टेक दीजिए, अब माथा को झुका लीजिए, अब हाथ ऐसे कर दीजिए, और कलमा बीच में कुछ मंत्र पढ़ता रहता है उनका जो भी। तो अब सवाल ये है कि वहाँ पर तो परेड, एक तरह की परेड कराई जाती है, धार्मिक परेड है, वो सेना वाली नहीं है। लेकिन जैसे सेना में एक जैसे सब खड़े होंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, लेफ़्ट कहेंगे तो सब लेफ़्ट पैर आगे बढ़ा देंगे, राइट कहेंगे तो सब राइट पैर आगे बढ़ा देंगे, वैसे ही ना होता है। ऐसे उनके यहाँ जो कार्यक्रम होता है वो भी एक सेना जैसा ही होता है कि सब लाइन से खड़े होंगे, फिर एक जैसे खड़े होंगे, एक ही साथ झुकेंगे, एक ही साथ सिर झुकाएंगे, ये सब एक ही जैसा होता है। तो एक तरह से सेना जैसा है। हाँ ठीक है कि धार्मिक कार्य है, वो उनके अनुसार का धार्मिक कार्य है, हमें उसमें बाधा नहीं। तो वहाँ पर ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। वहाँ तो ये सजदा होता है, माने प्रार्थना होती है। हमारे यहाँ ज्ञान का महात्म्य है। तो ज्ञान के देवता भगवान शंकर है, वो ज्ञान की वापी में विराजमान है, इसलिए वो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है। अब तीर्थ है, अब उसको आप मस्जिद कहते हैं। परिणाम ये होता है कि मस्जिद शब्द कहने से कई लोग मस्जिद ही मानने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमने शब्द का विरोध किया कि भैया जो चीज़ वहाँ है ही नहीं। जैसे वो मोहन भागवत जी हैं ना, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया तो बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में चर्चा की, हमसे भी पूछा। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना है। गजब की बात कह रहे हैं। ये बताएं, आज मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहेंगे, आपके भी माध्यम से पूछ लें कि मोहन भागवत जी बताइए, हमने किस मस्जिद में शिवलिंग खोजा और क्यों खोजेंगे। शिवलिंग में मस्जिद होता है, मस्जिद में शिवलिंग होता है। जब मस्जिद में शिवलिंग होता ही नहीं है तो हम क्यों खोजेंगे। इसलिए हमने किसी भी मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजा। हम जहाँ खोज रहे हैं वो मस्जिदें नहीं हैं, वो मंदिर हैं। उस मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है, मस्जिद नहीं है। इसलिए उसको मस्जिद कह करके बुलाना यही अपराध है। इसलिए जो लोग भी मस्जिद कह करके बुलाते हैं, असली अपराध उनका है। वो जगहें मंदिर थीं और उनको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बन नहीं पाई हैं। उन्हीं जगहों में हम अपने शिवलिंग जो हमारे थे वो उनको हम खोज रहे हैं, बिल्कुल खोजेंगे और मिलेंगे भी। तो ऐसी परिस्थिति में मस्जिद में हम नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, इतनी सामान्य ज्ञान इतना हमारा है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है, नहीं। तो इसलिए जब शब्द हम बोलते हैं तो दिक्कत होती है। अच्छा, दूसरे क्या है, अब आपने एक दूसरा प्रश्न कर दिया कि अगर ज्ञानवापी में आप शिवलिंग खोज लेंगे तो ये जिस शिवलिंग की बगल में पूजा हो रही है विश्वनाथ के रूप में, उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके समझाना चाहेंगे। एक पति पत्नी है, पति को विदेश जाना पड़ गया किसी कारण से, कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो वो बोला कि मैं जाऊंगा। पत्नी बोली, अरे आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते, हम आपको भोजन करा के ही भोजन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तभी हमको संतोष होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, हमारी एक मूर्ति बना देते हैं, जब तक हम ना आए इसी को भोग लगा देना, इसी को नहला धुला देना, जो तुम्हारी इच्छा, इसी की सेवा कर लेना, इससे संतोष होगा। बोले अब क्या करें, मन का संतोष हो जाएगा, कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ है। कहा तो ठीक है। तो वो अपनी मूर्ति दे करके और वो चला गया। अब वो पत्नी बेचारी भक्ति से उनको नहलाए, उनको धुलाए, भोजन बना के अब लो खा लो, ऐसे भावना करके करने लग गई। अब कुछ दिन बीत गए और वो एक दिन दरवाज़ा अपना अंदर से बंद करके पूजा कर रही थी, भोग लगा रही थी कि खा लो, और इतने में पति आ गया और टक 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 दरवाज़ा खटखटाने लगा, खट खट। वो बोली कौन? कहा तुम्हारे पति। कहा हमारे पति तो हमारे सामने हैं, हम इनको भोग लगा रहे हैं। कहा अरे पहचाना नहीं तुमने? हम, नाम बताया।
तो अब उसके सामने समस्या हो गई, पत्नी के सामने क्या समस्या हुई, वही जो आपकी हो रही है कि अब इसका क्या करें। अभी तक तो इसी को पति मान करके हम रोज़ व्यवहार कर रहे थे, अब क्या करें। तब उसने कहा महाराज हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तब गुरु महाराज को फ़ोन लगाया, गुरु महाराज बताइए अब हम क्या करें। एक पति यहाँ हमारे सामने है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, और एक वो है जो खटखटा रहा है। तो गुरु जी ने कहा अरे जब असली आके खड़ा हो गया तो इसकी क्या ज़रूरत है। ये तो तब तक के लिए था जब तक ये असली वाला नहीं था। जब असली आ चुका है अब इसको छोड़ो और दरवाज़ा खोलो और उसका सत्कार करो। समझ गए। तो जब तक वो नहीं है हमारे कब्जे में तब तक हमारी पूजा कहाँ करें। इसलिए हमने दूसरी बगल में दूसरा बना करके पूजा शुरू करी है। जैसे ही हमारा असली वाला हमारा हो जाएगा हम वहाँ पूजा करने लग जाएंगे, फिर इनकी ज़रूरत क्या रहेगी।